आज के सत्संग में हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार करेंगे और 5 रूहानी सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि हमें गुरु साहिबान और संतों महात्माओं ने क्या मार्गदर्शन दिया है, क्या समझाया है। पहला सवाल, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं? हमें किस चीज की तलाश है? इस बात से शायद सब सहमत हों कि हम सब हमेशा के लिए सुख शांति ढूंढ रहे हैं और हम खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जो भी कोशिशें हमने अपने पिछले जन्मों में करी, उनसे हमेशा के लिए खुशी नहीं मिल पाई। तो अब इस जन्म में हम ऐसा क्या करें कि हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त कर सके। गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक दे। कहते हैं हमेशा के लिए सुख सिर्फ परमात्मा की शरण में है। असली खुशी, असली सुख अपने सतगुरु की शरण में जाकर अपने असली घर वापस जाने में ही है। हमारा मनुष्य जीवन एक दुर्लभ मौका है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपना असली काम करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारे सांसों का गुब्बारा खत्म हो जाए। सब संतों महात्माओं ने सतगुरु और शब्द की महिमा करी है और समझाया है कि शब्द साधना करते हुए भाने में रहकर हम हमेशा के लिए सुख शांति पा सकते हैं। आदि ग्रंथ में गुरु अर्जन देव जी लिखते हैं, जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे, साध संग सिमर गोपाल, बिन नावे झूठा धन माल। आप कहते हैं कि जो प्राणी परमात्मा का ध्यान और सिमरन भजन करता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं, वह परमात्मा को पा लेता है। समझाते हैं कि संतों महात्माओं की शरण में जाकर सिमरन भजन करो, उस नाम की दौलत को कमाओ जो सच्ची है, क्योंकि बाकी सब दुनिया की दौलत झूठी है। पर यह छोटी सी बात हम समझ नहीं पाए। हजारों सालों से परमात्मा से बिछड़कर हमारी आत्मा परेशान है। संत महात्मा समझाते हैं कि यह दुनिया 84 लाख का बहुत बड़ा जेल खाना है, दुखों का घर है, जिसमें हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। पता नहीं हमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी परेशानियां, दुख, बीमारी, जंग, सूखा, भूखमरी और यातनाएं झेली हैं। जब से ये दुनिया बनी है, करोड़ों अरबों सालों से हमारी आत्मा इस दुनिया में अलग अलग जोनी, अलग अलग शरीर में आ रही है, कर्मों का बोझ इकट्ठा कर रही है या कर्मों का भुगतान दे रही है। इस दुनिया में आकर हम अपने रिश्ते नातों, दोस्तों, जमी जायदाद के बंधन में बंध जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, हम झूठी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं और एक दिन जिस पर भरोसा किया, जो इकट्ठा किया, वे कुछ काम नहीं आएंगे। संत हमें समझाते हैं कि संसार माया है, सिर्फ परमात्मा एक सच है और हमारी आत्मा उस अपने स्रोत, अपने घर, ट्रू होम वापस जाने के लिए बेचैन है। करोड़ों लोगों से भरी इस दुनिया में हम लोनली, अकेले हैं। अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं।
कोई साथ नहीं जाता। लेकिन हम इस मायावी दुनिया में गुम हो गए हैं, अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। अगर कोई बच्चा किसी पार्क या मेले में गुम हो जाए तो उसके माँ बाप उसे ढूंढने के लिए जाएंगे और उसको पुकारेंगे। हमारी आत्मा तो हजारों सालों से अपने माता पिता रूपी परमात्मा से बिछड़ी हुई है। दुनिया के उतार चढ़ाव, दुख और संताप से निकलकर वह वापस परमात्मा से मिलना चाहती है। और परमात्मा भी अपनी आत्मा रूपी बेटी को वापस असली घर ले जाने आते हैं और उसे लगातार पुकार रहे हैं। और उनकी यह पुकार हर वक्त, हर समय, नॉन स्टॉप हम सब के अंदर गूंज रही है। तुलसी साहब जी के एक शब्द में आता है, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हमने यह शब्द अक्सर सत्संग में सुना है कि कैसे एक मुसलमान भाई जो हज से आ रहे थे, उसे तुलसी साहब ने काबे का उदाहरण देकर समझाया कि हमें अपनी तवज्जो 9 द्वारों से निकालकर अपने सर माथे उस कुदरती काबे की मेहराब आर्च में लगाना है। वहाँ लगातार परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। वहाँ शब्द गूंज रहा है जो परमात्मा की पुकार है हमें वापस बुलाने के लिए। संत महात्मा समझाते हैं कि यह शब्द एक बहुत मधुर धुन और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है और हर एक इंसान के अंदर है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर समझाते थे, पैराफ्रेज है, कि हमारे धार्मिक स्थानों में जैसे मंदिर में जोत जलाई जाती है, शंख और घंटे बजाए जाते हैं, वैसे ही चर्च में कैंडल्स जलाई जाती है और बड़े घंटे बजाए जाते हैं। ये बाहरी जोत और प्रकाश के चिन्ह बुझ जाते हैं। उन्हें बाती और तेल की जरूरत होती है, लेकिन हमारे अंदर की कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत और बाणी, वह असली शब्द और नाम सबको अपने अंदर ही मिलेगा। शब्द और नाम ही वह ताकत है जिसके आधार पर ये सारी दुनिया, खंड, ब्रह्मांड खड़े हैं। शब्द ही परमात्मा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड, ऑल थिंग्स वर मेड बाय हिम एंड विदाउट हिम वॉज नॉट एनीथिंग मेड दैट वॉज मेड। ऐसे ही शब्द की महिमा आदि ग्रंथ में आती है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे कटाचे। हिंदू शास्त्रों में भी आता है, वाग्वे अजा वाचो वय प्रजा विश्वकर्मा जजान, कि परमात्मा ने इसी शब्द द्वारा सृष्टि में जीवों की रचना करी। आजकल के साइंटिफिक माइंड के ज़माने में बुद्धि या इंटेलेक्ट का बोलबाला है, लेकिन बुद्धि या लॉजिक से भी अगर सोचे कि क्यों इतने संतों महात्माओं ने, जो हजारों सालों से अलग अलग देश, अलग अलग भाषाओं और धर्मों से होने के बावजूद सब ने उस एक ही शब्द की महिमा करी है। वे संत महात्मा एक दूसरे से मिले नहीं और हजारों किलोमीटर दूर, हजारों साल अलग थे। और उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं कि सर्च किया और हर टॉपिक पर किसने क्या कहा सब पता लग गया। लेकिन अगर फिर भी उन सब ने उस एक शब्द की महिमा करी है तो वह ही सच है, क्योंकि सच समय और वक्त से परे है। अगर जिंदगी में हमारे लिए कोई खोज
या रिसर्च करने की चीज है तो शब्द और नाम है। अब दूसरा सवाल, हम इस शब्द या नाम जिसका हर धर्म ग्रंथ में, हर संत सद्गुरु ने महिमा करी है, हम उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? संत समझाते हैं, इसकी खोज अपने अंदर आंखों के पीछे करनी है। अपनी शरीर रूपी लेबोरेटरी में हम रूहानी जिज्ञासु, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स या सीकर्स बनकर शब्द और नाम का एक्सपीरियंस या अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के लिए परमात्मा की इस पुकार, उस शब्द और नाम को अलग अलग संतों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन संत महात्मा हमें उस एक ही सच, शब्द और नाम की अनमोल रूहानी दौलत से जोड़ते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नामे ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुर नाम न जापे। कि नाम ही सब कुछ है और नाम केवल नाम के दाता सतगुरु के पास से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं से नहीं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने समय के संत सतगुरु के मार्गदर्शन से, उनसे नामदान लेकर ही हो सकता है। जब हमारी नाम की कमाई में ध्यान बढ़ता है और तवज्जो बढ़ती है, तब हमें समझ आता है कि नाम सच और अजर है और नाम ही सतगुरु का असली स्वरूप है। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, मनुष्य रूप में सतगुरु ही शब्द स्वरूप होते हैं, जो हमें नामदान देकर शब्द से जोड़ते हैं और वापस अपने घर ले जाते हैं। अपने समय के संत सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनके हुक्म और भाणे में रहकर, नाम साधना करते हुए ही हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स खेल में कामयाब होने के लिए अपने कोच की बात सुनते हैं। उसके कोच ने उसे समझाया है, वैसे ही कड़ी मेहनत और अभ्यास करते हैं। अपने खाने का ध्यान रखते हैं, अपने दिमाग की सोच का ध्यान रखते हैं कि मेंटल टफनेस बनाए रखें, और फिर पॉजिटिव अप्रोच से कई घंटों रोज अभ्यास करते हैं। तभी वे अपने खेल या स्पोर्ट्स में कामयाब होते हैं। परमात्मा को पाने के लिए, अपने असली घर जाने के लिए, हमेशा के लिए खुशी, सुख, शांति पाने के लिए हमारी आत्मा के बर्तन को साफ करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, पैराफ्रेज है, अपनी आत्मा का बर्तन साफ रखो। वैसे ही हम अपने कोच, अपने सतगुरु द्वारा बताई गई तरकीब या स्ट्रैटेजी अपनानी है। नामदान के वक्त की 4 शर्तों सतगुरु द्वारा दी गई तरकीब, स्ट्रैटेजी से ही हम अपने कर्मों के पहाड़ को पार कर सकते हैं। 84 का जाल इतना बारीक है कि अगर मनुष्य जन्म की कर्म योनि में सांस लेता है और कुछ छोटे कीड़े या कीटाणु मरते हैं तो कर्म बनते हैं। चलता है और पैर के नीचे चींटी या कीड़े आते हैं तो कर्म बनते हैं। एक मनुष्य जन्म में हमसे इतने कर्म हो जाते हैं कि कर्मों की सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। हजारों साल फिर अलग अलग भोग जोनी में जन्म लेना पड़ता है, कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। सिर्फ सतगुरु द्वारा समझाए गए मार्ग, उन प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, तरकीब और उनकी स्ट्रैटेजी पर चलकर, उन 4 शर्तों पर प्रेम और ईमानदारी से चलकर हम 84 के चक्कर से पार हो सकते हैं। हम अक्सर सत्संगों में सुनते हैं कि 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला, क्रियमान कर्म,
वह है जो हम अपनी मर्जी फ्री विल से इस जन्म में करते हैं। उनकी जिम्मेवारी हमें खुद किसी अगले जन्म में लेनी पड़ेगी। फिर प्रारब्ध कर्म जो हमें इस जिंदगी में भुगतने हैं हमारे पिछले जन्मों के कारण, लेकिन इस जन्म में अब हमारे बस में नहीं। हमारे पिछले जन्म के क्रियमान कर्म से इस जन्म का प्रारब्ध बना और इस जन्म के क्रियमान से आगे के जन्मों का प्रारब्ध बनेगा। तीसरा, सिंचित कर्म हमारे पिछले हजारों जन्मों के कर्मों का बहुत बड़ा भंडार है, जिनका हमें इस जन्म में हिसाब नहीं देना, पर जो आगे के जन्मों में हमारी प्रारब्ध बनते हैं। महाराज जी समझाते थे कि अगर एक ट्यूबलाइट पर काले कपड़े लपेट दिए जाएं तो उसकी रोशनी दिखाई भी नहीं देगी। हमारी आत्मा पर हजारों साल और जन्मों के कर्मों की इतनी परत और लेयर्स हैं जिन्हें हटाना पड़ेगा। पहले अपनी आत्मा पर और क्रियमान कर्म चढ़ाना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए नामदान से पहले हमें 4 शर्तें समझाई जाती हैं। अब तीसरा सवाल, सतगुरु से नामदान लेकर और नामदान की 4 शर्तों पर चलकर हम कैसे कर्मों की दुनिया से बच सकते हैं, 84 लाख जूनों के जेल खाने से मुक्ति पा सकते हैं। नामदान की पहली शर्त है कि हम शाकाहारी भोजन करेंगे। वह इसलिए ताकि इस दुनिया में जीने के लिए हम कम से कम कर्म इकट्ठा करें, ताकि कर्मों का बोझ हल्का रहे। हम क्या खा रहे हैं इसका ध्यान रखना है कि गलती से खाने में अंडा, मछली, मांस तो नहीं खा रहे, क्योंकि जैसे बाबा जी ने सवाल जवाब में समझाया था, पैराफ्रेज है कि गलती से लिया गया जहर भी जहर जैसा ही असर करता है। तो कहीं ऐसे ही गलती से हम अपने कर्मों का बोझ बढ़ा तो नहीं रहे, क्योंकि वैसे ही कर्मों का पिटारा सिंचित कर्मों से काफ़ी भरा हुआ है। फिर दूसरी शर्त थी कि शराब व नशीली वस्तुएं, सिगरेट, तंबाकू, भांग, चरस, गांजा, मेडिकल मरुआना, इन सब से दूर रहेंगे, क्योंकि इनसे मन फैलता है और मन को एकाग्र करने में रुकावट आती है। हमें अपने मन पर काबू रखना है, ना कि इन सब चीज़ों की आदत लगाकर और ज़्यादा मन के काबू हो जाएं और कर्म करें। फिर तीसरा वायदा जो हमने किया था वह था निर्मल सदाचार पूर्ण जीवन और हक हलाल की कमाई करने का। परमात्मा के मिलाप के लिए निर्मल आचरण, क्लीन मॉरल लाइफ बहुत ज़रूरी है। और शारीरिक संबंध सिर्फ वैवाहिक जीवन साथी से ही हो, क्योंकि निर्मल रहनी रूहानी जीवन और भजन सिमरन की नींव है। काम वासना और इंद्रियों के भोग रूहानी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फिर हक हलाल की कमाई खानी है। इसका मतलब जो कमाई हमने ईमानदारी और मेहनत, सच्चाई और नेकी से कमाई हो, जिस पर न्याय और नैतिकता की दृष्टि से इस्तेमाल करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसमें सब भागीदारों को उनका हक का हिस्सा दिया गया हो, चाहे वह बिजनेस पार्टनर हो या रिश्तेदार या सरकार। बड़े महाराज जी कहते थे कि गलती से किसी के खेत से एक दाना भी उड़कर दूसरे के खेत में चले जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। अच्छी संगति करनी है। सत्संग और सेवा हमें सतगुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने में सहायक होती हैं। संत मत दर्शन में महाराज जी ने समझाया है कि अच्छी संगत करो और ऐसा कुछ न करो
जो सतगुरु के सामने न करो। उनकी मौजूदगी का एहसास हो या ना हो, पर वे सब देख रहे हैं। फिर चौथा वायदा जो अपने सतगुरु के सामने हमने किया था कि रोजाना कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे, 2 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन में बैठकर शब्द को सुनेंगे। संत सतगुरु नामदान देकर हमें शब्द अभ्यास करवाते हैं ताकि हमारी इच्छाएं, डिज़ायर्स खत्म हों और हम ऐसे कर्म ना करें जिससे दुनिया में और बंध जाएं। वे भजन सिमरन, सतगुरु का प्रेम और शब्द अभ्यास से हमें अपने प्रारब्ध कर्मों से गुजरने की ताकत देते हैं। महाराज जी समझाते थे कि ऐसा करने से हम पैरों में जूते डाल लेते हैं और हमें दुनिया में प्रारब्ध के सुख दुख के कांटे परेशान नहीं करते। कबीर साहब ने भी समझाया है, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। कि नाम अभ्यास की चिंगारी हमारे कर्मों का ढेर खत्म कर देती है और उनकी दया से भजन सिमरन करके जब हम अंदर जाते हैं तो सिंचित कर्म भी धुल जाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी परमार्थी पत्र में लिखते हैं, तुम किसी तरह का अंदेशा न करो, शब्द धुन को रोज रोज सुनो, जिस कदर तुमको फुर्सत मिले। जितना सुनोगे उतना ही निर्मल हो जाओगे और सूरत सचखंड पहुंचेगी। कैसी जबरदस्त डील है। जब मॉल में सेल लगती है तो लंबी लाइन लग जाती है, कई बार तो भगदड़ मच जाती है, लेकिन सतगुरु तो हमें यह रूहानी दौलत घर बैठे मुफ्त दे रहे हैं। तो चौथा सवाल, शब्द सुनने से अच्छी और लाभदायक हमें जिंदगी में कौन सा सौदा, कौन सी डील मिलेगी? इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। लेकिन हम इन 4 शर्तों का ईमानदारी और प्रेम प्यार से पालन करना है। यही हमारे सतगुरु का हमारे लिए हुक्म है। यही हमारा उनके लिए प्यार का नजराना है। अगर हम निर्धारित 2.5 घंटे प्रेम प्यार से सिमरन भजन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बैठते तो बैठना चाहिए। अगर हम रोज 1 मिनट भी समय बढ़ाते जाएं तो कुछ ही दिनों में पूरा वक्त दे पाएंगे। अगर हम 2.5 घंटे एक साथ नहीं बैठते तो कोशिश करनी है कि एक साथ 2.5 घंटे सिमरन भजन करें और तन थिर मन थिर करें। 100% फोकस करने की कोशिश करें, प्यार से सिमरन करें। जैसा जौहरी हीरे गिनता है, हमारा श्वास और सिमरन तो हीरों से भी ज़्यादा कीमती है। बाकी सब उसकी मौज है। हमें तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना है और प्रेम प्यार से अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर हम दिन के 24 घंटों में 21-22 घंटे दुनियादारी की तरफ भागते हैं और 2.5 घंटे सिमरन भजन करते हैं तो उन 21 घंटों के दुनियादारी ख्याल हमारे भजन सिमरन में आएंगे। इसलिए दिन भर जितना हो सके अपने सतगुरु का सिमरन करना है, उन्हें याद रखना है और रोज़ सिमरन भजन के लिए तैयारी करनी है। हमारी हस्ती के 3 पहलू हैं, तन, मन और हमारी आत्मा। हम दिन के 24 घंटों में अधिकतर समय अपने तन और मन के लिए लगा देते हैं। शरीर की परवरिश, ज़रूरतें और मन की आशा तृष्णाएं से हम घिरे ही रहते हैं।
लेकिन हमारी आत्मा की जरूरत हम बिल्कुल भूले बैठे हैं। सिमरन से हमारा ध्यान इकट्ठा होता है और मन शांत होता है, अंदर लज्जत आती है। जब हम नाम का सिमरन लगातार प्रेम से, प्यार और विश्वास से, विरह की भावना के साथ करेंगे, तब हमारे मन का बिखराव सिमटता है और ध्यान इस दुनियादारी से उठ जाता है। सिमरन से हमारा ध्यान हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी रूहानी मकसद से जोड़े रखता है और हमेशा अपने सतगुरु की मौजूदगी का हमें याद दिलाता रहता है। संत नामदेव जी ने समझाया है, उसका नाम हमेशा चलते रहना चाहिए और वह परमात्मा सब कुछ संभाल लेगा। वह दयालु हमारा रक्षक है और खुशियों का सागर है और अपने शिष्यों को 84 के जाल से मुक्त करता है। तरीका बहुत आसान, एक जगह बैठो, आंखें बंद करो और सिमरन करो। सिमरन वह जरिया है जिससे हम उन सब सोचों विचारों को उस नाम और परमात्मा के विचारों में तब्दील करते हैं। सिमरन करने से हमारा परमात्मा के लिए प्रेम भी बढ़ता है और प्रेमी अपनी इच्छा की जगह पर प्रियतम की इच्छा, रज़ा, भाणा सबसे ऊपर रखता है। वह अपने मन के कहने पर चलने की जगह खुद को सतगुरु के हुक्म या रज़ा में राजी रखता है। सतगुरु का हुक्म मानने और उसकी रज़ा में, भाणे में रहने में ही सच्ची खुशी होती है। गुरु अर्जन देव जी एक शब्द में समझाते हैं, रूपवंत सो चतुर सयाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अपना स्वामी जान, कहो नानक जाके पूरन भाग, हर चरनी ताका मन लाग। समझाते हैं, वह चतुर, शयाने और सुंदर हैं जो मालिक का भाणा मानते हैं, अपने आप को उस मालिक के हवाले कर देते हैं। उनका इस दुनिया में आना मुबारक है, जो घट घट में, हर दिल में उस परमात्मा को देखते हैं। समझाते हैं, उनके अच्छे भाग पूर्ण भाग हैं, जिनका मन अपने सतगुरु के रूहानी स्वरूप, शब्द स्वरूप में लग गया हो। संत मत में सतगुरु को परमात्मा का और सतगुरु के भाणे में रहने को परमात्मा के भाणे में रहने का दर्जा दिया गया है। कबीर साहब के अनुसार, गुर को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहें, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक डरना ही। हम कुल मालिक को तो देख नहीं सकते, उसकी रजा को भी नहीं जान सकते। अपनी हस्ती परमात्मा में लीन कर चुका संत सतगुरु परमात्मा के भाणे का ज्ञाता होता है। वे परमात्मा के भाणे का प्रत्यक्ष रूप होते हैं। कहो कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी, ये कबीर साहब ने समझाया था। संत सतगुरु ही परमात्मा के भाणे को हम तक पहुंचाने का साधन है। इसलिए सतगुरु के भाणे को परमात्मा का भाणा समझकर मानना, स्वीकार करना जरूरी है। सतगुरु के लिए प्रेम की असल निशानी सतगुरु के भाणे में रहना है, सतगुरु के बताए उपदेश पर चलना है और जो भी जिंदगी में आए उसे सतगुरु का प्रसाद समझना है। सरदार बहादुर जी सतगुरु की मौज और भाणे में रहने की एक मिसाल थे। नाम लेने के बाद आपने कभी महाराज जी से वक्त नहीं मांगा, कभी कोई सवाल नहीं किया, यहाँ तक कि कभी खुद आगे होकर महाराज जी से बात शुरू नहीं की। आप हमेशा सतगुरु के हुक्म में रहे। जब हुजूर के दर्शन के लिए जाते तो कमरे में एक और बैठ जाते और बिना पलक झपके दर्शन करते रहते। सब काम
अपने सतगुरु का ध्यान करके करते थे। यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो ध्यान करते हुए थे। लेकिन भाना मानने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। मन को इंद्रियों, भोगों और विषय विकारों की ओर से मोड़कर नाम की धुन से लिव जोड़ना कमज़ोर मनोबल, विल पावर वाले लोगों का काम नहीं। हमें भी एक अच्छे शिष्य और सिख बनकर रहना है, प्यार से सिमरन भजन करना है। रोज जो परमात्मा की पुकार हमारे लिए आ रही है उसे सुनना है, उसे कभी मिस नहीं करना। जब बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम होता है और हमें इत्तला मिलती है तो कितनी खुशी होती है। अगर किसी कारण हम सत्संग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते तो दिल में दुख होता है कि बाबा जी आए और हमसे सत्संग प्रोग्राम मिस हो गया, हम अटेंड नहीं कर पाए। अगर सतगुरु को हमारे घर आना हो तो हम इसके लिए पूरी तैयारी करेंगे और हम किसी भी हालत में उसे मिस नहीं करेंगे, चूकेंगे नहीं। लेकिन शब्द सतगुरु हमारे अंदर रोज आते हैं। उनकी पुकार या कॉल तो 24 घंटे हमारे अंदर आ रही हैं। हम कहीं उनकी पुकार, उनकी कॉल को मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि वे हमारा बेसब्री से रोज इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। तो 5वां और आखिरी सवाल, क्या हम अपने शब्द सतगुरु की पुकार भजन में बैठकर सुनने की कोशिश करेंगे या नहीं? इसका जवाब हमें हर दिन खुद अपने आप को देना है। अगर अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, हमेशा के लिए शांति प्राप्त करना चाहते हैं, शब्द सतगुरु और परमात्मा से मिलना है, तो हमें यह जरूर करना पड़ेगा। राधा स्वामी।